गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं कि ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो लोकल कंपनियों में ही क्यों ज्वाइन होते हैं, बार बार कंपनियां क्यों छोड़ देते हैं, नई नई कंपनियां क्यों ज्वाइन करते हैं। तो इसके अलावा जो बाइनरी प्लान क्यों चूज़ करते हैं, और जो फ्रेशर लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आते हैं तो उनका लॉस, फेस वैल्यू, टाइम और पैसे का लॉस कैसे होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपसे लाइव डिस्कशन करूंगा। तो आज मेरा फेसबुक पे दूसरा लाइव है। तो अभी कम लोग ही ऑनलाइन हुए हैं, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, तब तक और लोग भी जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे प्लान होते हैं, जिसमें एक बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, मैट्रिक्स प्लान होता है, सिंगल लेग प्लान होता है, इस तरह से और भी बहुत सारे हाइब्रिड प्लान होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान होते हैं। तो बेस्ट प्लान कौन सा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी, जो नामी गिरामी कंपनी है, उनकी बात करें तो ज़्यादातर उनके प्लान जनरेशन प्लान हैं। तो लेकिन लोकल कंपनियां जो हैं वो जनरेशन प्लान की बजाय डिज़ाइन करती हैं बाइनरी प्लान्स। बाइनरी प्लान का मतलब होता है जिसमें दो ही लेग में काम करना होता है। तो जितने भी लीडर्स हैं वो लोगों को जनरेशन प्लान की कंपनियों से तोड़ के दोबारा से बाइनरी कंपनियों में ज्वाइन करवाते हैं, ये लालच दिखाकर कि जनरेशन प्लान में आपको छः या उससे ज़्यादा लेग को बिल्ड करना पड़ेगा, जबकि बाइनरी प्लान में सिर्फ आपको दो लेग में काम करके ही अपनी सक्सेस मिल जाएगी। तो लोग इस लालच में आ जाते हैं कि दो लेग में काम करना हमारे लिए आसान रहेगा, तो हम इसको चुनते हैं। इसलिए वो जनरेशन प्लान वाली कंपनियों को छोड़ के बाइनरी प्लान के लालच में आ जाते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं। क्योंकि मेरा जो अपना तजुर्बा है 10 साल का, वो मेरा तजुर्बा रहा है बाइनरी प्लान का। मैंने 10 साल बाइनरी प्लान में ही काम किया है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि बाइनरी प्लान आसान प्लान है, आम लोग दो लेग को बिल्ड करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 10 साल के तजुर्बे में मैं एक भी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो 10 साल से मार्केट में काम कर रही हो। तो अगर मैं बात करूं बेस्टीज कंपनी की, तो अभी मैं बेस्टीज कंपनी में वर्क कर रहा हूं। ये इसका एक जनरेशन प्लान है। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और दुनिया की जो 100 नामी गिरामी कंपनी है। तो 2017 में ये कंपनी 2017-18 में ये कंपनी आती थी दुनिया के टॉप 100 कंपनी में 92 नंबर पे, इसका 92 रैंकिंग थी। तो उसके बाद ये 18-19 में आ गई 63 रैंक पर। तो मतलब इस कंपनी ने 100 कंपनियों में से 17-18 कंपनियों को रिप्लेस करके उनसे आगे निकल गई। तो इसके बाद ये कंपनी 19-20 में 30वें रैंक पे आ गई है। मतलब इसने 33 कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए अपना रैंक बढ़ा लिया। तो इससे ये समझ आता है कि ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जो 2004 में चली थी। आज 15 साल इसको हुए हैं, अभी इसको 18 साल मैच्योर भी नहीं हुई। तो इसने वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में 30वें नंबर पे ये आ गई है। तो उसमें अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं, इसका मतलब कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों ने इसको प्रेफर किया है, इसीलिए ही ये कंपनी आज 30वें नंबर पे आई है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के अलावा इसकी है अफोर्डेबल रेंज, कि आम लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं इसके अलावा टॉप 100 में आती, उनके प्रोडक्ट जो क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है उनकी, लेकिन अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज करें तो वो अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्लासेस के लिए हैं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, 2-3 लाख महीने का कमाते हैं, उनके लिए उन कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना आसान हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में 90% लोगों की इनकम 10,000 15,000 से ज़्यादा नहीं है। तो उनके लिए वही प्रोडक्ट वाली कंपनी चल सकती है जिसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज के हों, मार्केट के प्राइस के कंपैरेटिवली हों। तीसरी चीज़ आती है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। तो आज बेस्टीज के 6,000 से ज़्यादा स्टोर हैं ऑल इंडिया में। तो हर 13 किलोमीटर के एरिया में इसका एक स्टोर है। ऑनलाइन शॉपिंग है, तो इसके प्रोडक्ट अवेलेबल होने के कारण आज ये कंपनी वर्ल्ड में अपना परचम, इसने झंडा फहरा दिया है। तो इसके बाद 1 करोड़ रुपये महीना अगर कोई ले रहा है तो इस कंपनी में 1 करोड़ रुपया भी पर्सन ले रहा है, 45 लाख भी ले रहे हैं, 68 लाख भी ले रहे हैं। तो इस कंपनी में 11 साल के बाद एक आदमी 1 करोड़ पे पहुंच गया। तो अगर हम बात करें, इंडिया में नेटवर्किंग 1996 में स्टार्ट हुई थी।
तो फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी, और एक इंडियन कंपनी भी चल रही है 1996 से आज तक। कोई भी इंडियन कंपनी टॉप 100 में नहीं आ पाई और इंडिया में नंबर 1 नहीं हो पाई। तो जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, वो नंबर 1 नहीं बन पाई। उसका कारण ये है कि इंडियन इकॉनमी के हिसाब से उसके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी सस्ते हैं, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ये बहुत ही सस्ते हैं, इसीलिए जो कंपनी बहुत ग्रो कर रही है। तो सलाम है मेरा इनकी मैनेजमेंट को, जिनका इतना बड़ा विज़न है कि आज ये कंपनी 10 कंट्री में काम कर रही है। तो इसकी टर्नओवर पिछले साल से कभी भी नीचे नहीं हुई। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी की टर्नओवर 15 साल में हर साल बढ़ती ही गई है। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। तो 200 करोड़ की लागत से इसका दिल्ली में ऑफिस बना हुआ है। तो नेटवर्किंग कंपनी के अपने ऑफिस नहीं होते, जब किराए पे छोटे मोटे ऑफिस होते हैं, तो इस कंपनी का अपना ऑफिस 2 करोड़ में बना हुआ है। तो 3 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक हम टॉप 10 में होंगे, और इसके अलावा 50 कंट्री में हमारी ग्लोबल प्रेजेंस होगी। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ये राइज़ कर रही है, ये 2023 तक ही दुनिया की टॉप 10 कंपनीज़ में आ जाएगी, और इसकी टर्नओवर 20,000 करोड़ जो है, और 50 कंट्री में इसका नेटवर्क लगभग आज से 2 साल के बाद ही हो जाएगा। तो कंपनी का बहुत बड़ा विज़न है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसके अलावा अब मैं दोबारा से उसी टॉपिक पर आता हूँ कि बाइनरी प्लान, 10 साल मैंने बाइनरी कंपनी में काम किया है। तो जो लीडर्स हैं बाइनरी कंपनी को चूज़ करते हैं, उनकी सोच क्या रहती है? दोस्तों, जितनी भी कंपनियां बाइनरी प्लान डिज़ाइन करती हैं, उन्होंने उस कंपनी में शुरू में लीडर्स को तोड़ने के लिए, लीडर्स को अपनी कंपनी में लालच दे के लाने के लिए पैसा ज़्यादा बांटा होता है। तो उन कंपनी ने क्योंकि प्लान कॉपी किए होते हैं, उनका कोई बड़ा विज़न नहीं होता, मार्केट से पैसा इकट्ठा करनी आई होती हैं, तो उनके प्लान 1-2 साल ही चल पाते हैं। उसके बाद या तो कंपनी प्लान चेंज कर लेती है, या फिर उस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। तो उसमें लीडर्स की फेस वैल्यू ख़राब होती है, टाइम ख़राब होता है, और पैसा ख़राब होता है। जो फ्रेशर लोग हैं उनको पता नहीं होता कि किस कंपनी में ज्वाइन होना है, कौन सी कंपनी बढ़िया है, बढ़िया अपलाइन कैसे चूज़ करनी होती है, प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, क्वालिटी क्या है, उनको नहीं पता होता। वो गलत लोगों के झांसे में आकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे भी 10 साल ज़िंदगी के ऐसे ही निकल गए, तो हमें अच्छी अपलाइन या अच्छी कंपनियाँ नहीं मिल पाई। तो वो 10 साल के तजुर्बे के आधार पे हमने एक अच्छी कंपनी चुनी है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि बाइनरी प्लान में जो भी लीडर काम करते हैं, उनका विज़न ये होता है कि उनके पास स्किल लिमिटेड होते हैं, विज़न बड़ा नहीं होता। तो शुरू में कंपनी ने पैसा ज़्यादा बांटा होता है, रिवार्ड इजीली अचीव हो जाते हैं। जब वो लीडर्स कंपनी में ज्वाइन होकर शुरू में तेज़ रिवार्ड निकालते हैं, तो उसमें उनकी टीम बहुत प्रभावित होती है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो लेकिन जब उनकी टीम बड़ी हो जाती है, तो उनको मैनेज नहीं करनी आती। तो उनके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं होते, वो टीम को लीडर नहीं तैयार कर पाते टीम में, तो उनके अगले लेवल जो निकल नहीं पाते, जिस कारण से फिर वो नई कंपनी पकड़ते हैं। उनको पता है कि नई कंपनी ने पैसा तेज़ी से बांटना है, क्योंकि कंपनी ने भी शुरू में ज़्यादा पैसा बांटना होता है, उसने दिखाना होता है कि हमारी कंपनी कितनी तेज़ी से पैसा बांटती है। तो इसलिए लीडर नई नई कंपनियां बदलते हैं, उनको पता है कि शुरू के लेवल हमारे इजीली अचीव हो जाएंगे, बाद में हमसे टीम मैनेज नहीं हो पाएगी, हमसे बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कंपनियां बदलते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा कमा के कंपनियों से बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे लोग नेटवर्कर नहीं, वो सेट वर्कर होते हैं। तो वो नेटवर्किंग को ज़्यादा बदनाम करने वाले ऐसे लोग ही हैं जो सेट वर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग नहीं करते। तो जो बड़ी बड़ी नाम वाली कंपनियां हैं, ये किसी को सेटिंग नहीं देती। इन कंपनियों में वही लोग जाते हैं जिनके पास लीडरशिप स्किल होते हैं, जिनका विज़न बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये कंपनियां तेज़ी से पैसा शुरू में नहीं बांटती। इनके शुरू में पैसा स्लो आता है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा पैसा आता है। अभी कई लोग कहते हैं वेस्टीज में पैसा स्लो आता है। दोस्तों, अगर वेस्टीज में पैसा स्लो आता होता, तो 11 साल बाद इस कंपनी में पर्सन 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? 3.5 साल में टीम चैंपियन के जो लीडर है, वो 45 लाख महीना कैसे कमाने लगे? तो इसका मतलब लोगों का विज़न छोटा है। ये कंपनियां पैसा बहुत ज़्यादा देती हैं, जनरेशन प्लान वाली, खास करके बेस्टीज कंपनी। तो आज इंडिया में जो कंपनियां 23 साल पुरानी कंपनियां हैं, वो भी नंबर 1 नहीं बन पाई, और वर्ल्ड में अपना टॉप 100 कंपनी में नहीं आ पाई, और उनके लीडर्स अभी भी 1 करोड़ तक 23 साल के सफ़र में नहीं पहुंच पाए। तो अगर बेस्टीज में कोई आदमी 1 करोड़ तक 11 साल के सफ़र में पहुंच गया है, तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इसके अलावा होता है कि बाइनरी प्लान में एक कैपिंग होती है। कैपिंग का मतलब होता है कंपनी ने कैलकुलेशन लगाई होती है कि जब पेयर मैचिंग होती है, लेफ़्ट राइट में आइडिया मैच होती हैं,
तो उसमें एक कैपिंग लगाई होती है कि मैक्सिमम एक आईडी पर कंपनी कितना पैसा बांट सकती है। तो मैक्सिमम उस लिमिट के बाद कंपनी पैसा उस आईडी पे नहीं दे सकती, क्योंकि उससे कंपनी लॉस में चली जाती है। तो कैपिंग में लीडर्स का नुकसान होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक हफ्ते की 1 लाख की कैपिंग है तो महीने की कैपिंग होगी 4 लाख। तो अभी अगर कंपनी बेस्टिस कंपनी के टॉप अर्नर अभी अगर बाइंडी कंपनी में काम करते होते तो वो 4 लाख तक महीने का लिमिटेड हो जाते, उससे ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिल पाता। तो लेकिन आज वो 1 करोड़ तक पहुँचे हैं, तो उसका कारण यही है कि जनरेशन प्लान में ऐसी कैपिंग नहीं होती, तो इसमें अनलिमिटेड पैसा हम ले सकते हैं। तो जो बड़े लीडर होते हैं वो बाइनरी कंपनियों में, कैपिंग वाली कंपनियों में काम नहीं करते, वो जनरेशन प्लान में काम करते हैं। तो अभी से ही जो फ्रेशर लोग हैं वो बड़े विजन के साथ, बड़े लीडर्स के साथ काम करें, चिट फंड लोकल कंपनियों में काम ना करें। इसी तरह से जो बाइनरी प्लान की कंपनियां होती हैं, आजकल एक किटी प्लान चल रहा है कि जिसमें हम 1,000-1,500 रुपये किस्त देते हैं महीने की, लगातार 15 महीने या 12 महीने किस्त देनी होती है। लक्की ड्रा उसमें निकलता है, जिन लोगों का इनाम निकलता है किस्त बंद हो जाती है, अगर नहीं निकलता तो एंड में उनको सामान मिल जाता है। तो ऐसी कंपनी में कोई भी बाइंडिंग इनकम नहीं होती, तो इसमें कोई कैपिंग नहीं होती। इसमें जो रिवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं। तो लास्ट रिवार्ड कंपनी ने इनोवा वगैरह रखी होती है, तो जब एक टॉप लीडर की इनोवा कार बिन हो जाएगी तो उसको फिर जीरो से नई आईडी पे काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो लॉन्ग टर्म विजन की कंपनियां नहीं है। तो लीडर, बड़े लीडर जो हैं वो छोटी कंपनियों में, लोकल कंपनियों में काम नहीं करते, उनको एक्सपीरियंस के आधार पे वो जनरेशन प्लान वाली कंपनियों में चले जाते हैं। आज जितने भी लीडर्स 10-15-20 साल नेटवर्किंग में लगा चुके हैं, आज वो दुनिया की टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो लोकल कंपनी में टाइम खराब नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों, जो लोकल कंपनी होती है अपनी, या वाइनरी प्लान की कंपनी होती है, इसमें ज़्यादा पैसा शुरू में बांटा होता है, लेकिन बाद में कंपनी की कैलकुलेशंस बिगड़ जाती हैं, कंपनी को पैसा ज़्यादा बांटना पड़ता है, आता कम है, तो उससे कंपनी का प्लान जो फेल हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्लान को चेंज करना उसकी मजबूरी हो जाती है, वो अपने प्लान को चेंज करती है। तो लीडर ये सोच के उसमें बैठा रहता है कि चलो कोई नहीं, मुझे, मेरी टीम बनी हुई है, मेरे नीचे फिर से काम दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन लीडर को फिर से जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो लोकल कंपनियां बार बार प्लान बदलती हैं जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो जनरेशन प्लान वाली कंपनी पकड़िए जिसमें, जिसका प्लान कभी भी चेंज ना हुआ हो। तो बेस्टिस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका 15 साल में कभी भी प्लान चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका जो प्लान है अगले 50 साल में भी यही प्लान चलेगा, ये प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को। तो ये बहुत वास्ट विजनरी कंपनी है, तो इसीलिए मैंने अपने तजुर्बे के आधार पर इसको चूज़ किया है। तो मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मेरे जितने भी अपलाइंस हैं, मेंटर्स हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर बेस्टिस से अच्छी कंपनी उनको मिलती तो वो उस कंपनी में जाते, इस कंपनी में ना आते। इसका मतलब उनको बेस्टिस से अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तक कोई नहीं मिली, तो इसीलिए वो इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये गारंटी है कि जो आदमी बेस्टिस में आएगा उसको ज़िंदगी में दोबारा कोई कंपनी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बेस्टिस एक इतनी सॉलिड कंपनी है जो हमारे कैरियर को सिक्योरिटी दे सकती है, जो हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, चाइल्ड सेटलमेंट, वर्ल्ड टूर, लग्जरी कार, ड्रीम होम, जो सारी बातें हम आज तक सुनते आए हैं, तो वेस्टीज ने वो सिक्योरिटी आज दी है। वेस्टीज में 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को पैसा आ रहा है। जिस सिक्योरिटी के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करते हैं, आज तक कोई भी कंपनी वो उदाहरण पेश नहीं कर पाई। एक बेस्टीज ऐसी कंपनी है जिसमें 11 साल में आदमी 1 करोड़ तक पहुंच गया है, और ये कंपनी सिक्योरिटी दे रही है लोगों को। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी ये कंपनी बहुत तेज़ी से राइज कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बढ़िया है। हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर की रेंज है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ओरल केयर, मतलब हर तरह की रेंज बेस्टीज़ के पास है। तो ये इसीलिए नंबर 1 कंपनी है। तो हम उल्टी सीधी कंपनियों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जितने भी फ्रेशर लोग हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि एक अच्छी कंपनी के साथ साथ एक अच्छी अपलाइन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने काम स्टार्ट किया है। तो अभी मैं डायमंड डायरेक्टर बना हूँ, जस्ट 1 महीने के बाद मैं इसमें क्राउन डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। तो मेरी इनकम है 1 लाख से प्लस हो जाएगी, और मैं बहुत बड़े विज़न के साथ इसमें आया हूँ। और आज तक मैंने जितने भी लोगों को तैयार किया है, मैं नेटवर्कर के साथ काम कम करता हूँ। तो मेरी टीम में ज़्यादातर फ्रेशर लोग ही आते हैं, मैं उनको लीडर बनाता हूँ। तो जो लीडर्स बनते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरी टीम में फ्रंट लाइन लेडीज़ जो हैं, हाउस वाइफ थी परमिंदर मैडम,
आशा मैडम, ये दोनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुकी हैं सिर्फ 7-8 महीने में। इसके अलावा मेरी टीम में मनजिंदर मैडम और दीप्ति मैडम हैं जो सिल्वर डायरेक्टर और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुकी हैं, पार्ट टाइम काम करते हुए इनका अपना सैलून और टीचिंग प्रोफेशन से हैं। तो राजीव जी हैं जो पार्ट टाइम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं, सिल्वर डायरेक्टर बनने वाले हैं। नरेंद्र जी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने वाले हैं। किरण शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। अमरजीत जी, स्वरूप देवी जी, वंदना जी। 80% मेरी टीम में फ्रेशर लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ थी और आज अच्छे रेपुटेटेड लेवल पे पहुंच रही हैं या पहुंचने वाली हैं। सुनीता मैडम, सरोज मैडम। तो इन सभी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो जिन जो अभी तक मेरे साथ नहीं एसोसिएट हुए हैं, तो उनको मेरी यही गुजारिश है कि वो इधर उधर की कंपनियों में टाइम वेस्ट करने की बजाय एक बार मेरे साथ बैठें। मैं उनके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, उनको हर एक प्लान की ब्रीकी बताऊंगा कि किस तरह से वो जुड़ सकते, कामयाब हो सकते हैं। अगर वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कैसे उनकी सक्सेस फास्ट होगी मेरे साथ जुड़ के। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बेस जो है, उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी ज़रूरी है। अगर नींव अच्छी बन जाएगी तो बिल्डिंग बहुत ऊंची जाएगी। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से ऑफर्स का फ़ायदा उठाना है, किस स्ट्रैटेजी पर काम करना है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों की 10 साल में मैंने बहुत डीपली नॉलेज स्टडी की है। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था मैं, तो इंडस्ट्री में रहा हूँ एज ए 2 साल सब एरिया इंचार्ज, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, लेक्चरशिप भी की है। तो इस सारी चीज़ों के तजुर्बे के आधार पर ही मैं नेटवर्किंग बिजनेस में कामयाब हुआ हूँ। तो इसमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है। हमारा एटीट्यूड जो है वो अर्निंग से लर्निंग की तरफ होना चाहिए। तो जो लोग 6 महीने सिर्फ सीखने के लिए मेरे साथ आएंगे, तो जो गारंटी है 3 से 5 साल में उनको करोड़पति बना के छोड़ूंगा। तो अगर आपको अच्छी अपलाइन नहीं मिली है, अच्छी कंपनी आज तक नहीं मिली है, उसकी तलाश में है, तो ज़रूर एक बार मेरे साथ बैठिए, तो मैं सारी ब्रीकी बताऊंगा। तो बड़े बड़े दावे करने वाले बहुत से हैं जो यूट्यूब पे अपने आप को नेटवर्कर बताते हैं, तो उनसे बचिए। जो ग्राउंड में मेहनत करता है, जिसने अपने कैरियर में आज तक बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं, जिसके पास सिस्टम की नॉलेज है, तो जो उसके साथ बैठने से आपको पता चलेगा, उसकी प्रेजेंट अचीवमेंट से आपको पता चलेगा। तो मैं अपनी कंपनी भी चला चुका हूँ 1 साल। तो बाइनरी कंपनी मैंने चलाई थी, तो मुझे पता है कि बाइनरी कंपनी चलाने में कंपनी का कितना ज़्यादा लॉस होता है, तो किस तरह से कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है अगर उसके पास बैकअप नहीं होता, तो कंपनी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उस सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ। तो जनरेशन प्लान के अंदर क्या पावर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो मेरे जितने भी दोस्त अभी फेसबुक पर मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी हौसला अफजाई करें, क्योंकि मैं दूसरी बार फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को एसोसिएट करें, मेरी वीडियो दिखाएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, उनके जानकारों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ज़्यादातर नेटवर्किंग में क्या होता है कि शुरू में आप फ्रेशर होते हैं, आपके पास कोई भी रिश्तेदार प्लान लेके आ जाता है, तो आप सिर्फ इमोशंस के तौर पे रिश्तेदार के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस रिश्तेदार ने प्लान को समझा नहीं होता, वो थोड़ी देर काम करता है, उसके बाद क्विट कर जाता है। तो आप राम भरोसे बैठे रहते हैं, तो आप नेटवर्किंग में फेल हो जाते हैं, आपकी गलत धारणाएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, कभी भी नेटवर्किंग में इमोशंस के सर पे ज्वाइन ना होइए, चाहे कोई भी रिश्तेदार आ जाए। चेक करिए, अगर आपके रिश्तेदार के पास लीडरशिप क्वालिटी है, वो नेटवर्किंग में काफ़ी देर से है, तो उसके साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो आपको आगे ले जाने की कैपेबिलिटी रखता होगा। तो इमोशंस के सर पे कोई भी बिजनेस नहीं होता, बिजनेस चलते हैं एथिक्स के सर पे। तो कई मैं ऐसे भी लोगों को मिलता हूँ जो सिर्फ अपनी अपलाइंस के साथ सिर्फ इमोशंस के दम पे ही एसोसिएट रहते हैं, जबकि उनके अपलाइन के पास ऐसी नॉलेज या एथिक्स नहीं होते जिससे वो अपनी डाउनलाइन को कामयाब कर पाए या खुद भी कामयाब हो पाए। तो जो ऐसे इमोशनल लोग हैं जो किसी नेटवर्कर के साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ इमोशंस के दम पे, उनको मैं यही सिफारिश करूँगा कि वो एथिक्स वाले लीडर्स के साथ जुड़ें, इमोशंस के साथ किसी भी लीडर के साथ ना जुड़ें, और कंपनी के साथ कभी भी इमोशनली अटैच मत रहिए। अपना उस कंपनी को स्टडी कीजिए कि इसके प्लान में क्या दम है, इसकी प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है, इसमें क्वालिटी क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, जो अफोर्डेबल है या नहीं है, इसके प्लान में पैसा कंपनी कितना दे रही है, इसका सिस्टम क्या है। उन चीज़ों के आधार पर किसी भी कंपनी को और अपलाइन को चूज़ करिए, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो में, मेरी बातों में कुछ दम है, कि मैं एक ऐसी काबिलियत रखता हूँ जिससे मैंने एक अच्छी कंपनी चूज़ की होगी, तो मैं एक ऐसी अपलाइन हूँ जो आपको कामयाब कर पाऊँगा, तो आप मेरे साथ एक बार ज़रूर बैठिए।
तो चिट फंड कंपनी में अपना टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि 10 साल में मुझे तो ऐसी कंपनी नहीं मिली जो स्टेबल रही हो या जिसके नेटवर्कर स्टेबल रहे हों। लेकिन 15 साल के अंदर बेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग 1 करोड़ तक भी पहुंचे हैं, जिस कंपनी ने आज तक अपनी टर्नओवर को बढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को कामयाब किया है, सिक्योरिटी दे रही है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए कोई नहीं है। तो जितनी भी वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं अदर कंट्री से हमारे यहाँ पे आती हैं, वो साउथ से एंटर होती हैं। तो साउथ के बाद जब वो 3-4 साल वहाँ पे स्पेंड करती हैं, तब जाके वो नॉर्थ साइड में आती हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं तब। तो दोस्तों, बेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से ही शुरू हुई है। आज 2 करोड़ इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी कंपनी ने शुरुआत ही की है। 130 करोड़ आबादी है, तो अभी 2 करोड़ लोग ही बेस्टीज में जुड़े हैं। तो अभी बहुत सारा काम बेस्टीज ने करना है और 10 कंट्री में ऑलरेडी प्रेजेंस बना चुकी है। तो हम इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। तो जो कंपनियां ऑलरेडी 150 कंट्री में जा चुकी हैं, तो उसके साथ राइज होना हमारे लिए अब उतना आसान नहीं रहेगा। तो जो कंपनियां अभी राइज कर रही है, जिसने अपनी अदर कंट्री में नेटवर्क बनाना है, हम उसके साथ ही ग्रो कर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ग्रोइंग अपलाइन और एक ग्रोइंग कंपनी के साथ एसोसिएट हों, ताकि हम साथ ही ग्रो कर जाएंगे। तो जो लीडर ऑलरेडी 1 करोड़ पे या 50 लाख मंथली कमा रहे हैं, तो उनका शुरू में फोकस ज़्यादा होता है। जब उन्होंने अपने आप को प्रूव करना होता है, नेटवर्क बनाना होता है, तब उनका फोकस ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं। जब उनकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनका फोकस उतना बड़ा पूरी टीम पे नहीं हो पाता, तो उनके साथ जुड़ के आप उतनी अचीवमेंट बड़ी नहीं ले पाएंगे। तो अभी मैं राइज कर रहा हूँ, जस्ट मैंने नेटवर्किंग को स्टार्ट किया है। डायमंड डायरेक्टर से अभी मैंने अगले लेवल अचीव करने हैं। तो मेरे साथ एसोसिएट होने से मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपने मुझे टीम देनी है, आपकी टीम में मैं अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आपकी टीम में लीडर्स तैयार कर देंगे, आपको एजुकेट कर देंगे, जिससे आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में मैंने बता दिया है कि बाइनरी प्लान में कैपिंग के कारण आपकी इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन जनरेशन प्लान में ऐसी कैपिंग नहीं होती। बाइनरी कंपनी में शुरू में पैसा बहुत तेज़ी से कंपनी बांटती है, जिसके कारण उसका बाद में कंपनी के कैलकुलेशन ख़राब होने के कारण वो कंपनी जल्दी डूब जाती है। लेकिन जनरेशन प्लान में कंपनियां शुरू में पैसा स्लो बांटती हैं, लेकिन बाद में पैसा बहुत तेज़ी से आता है, क्योंकि इसमें स्किल्स बड़े डेवलप होते हैं। शुरू में आदमी को स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, उसके स्किल डेवलप होते हैं, तो इसमें पेशेंस वाले लोग ही टिक पाते हैं। इसमें क्रीम ही रह पाती है। जो वैसे लोग हैं, बड़े विजन वाले नहीं होते या पेशेंस वाले नहीं होते, वो इस कंपनी में ऑलरेडी फिल्टर्ड होकर बाहर चले आते हैं। तो ऐसी कंपनियों में हमें काम करना चाहिए जो अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, जिनके प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज के हैं। तो बाइनरी प्लान में एक दिक्कत और आती है कि उसमें हमारी जो इनकम है वो नए लोगों को रिक्रूटमेंट करने से ही आती है। तो उसमें रीपरचेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रिपीटेड वॉल्यूम हमें नहीं मिल पाता, जिससे हमारी इनकम लिमिटेड रह जाती है। लेकिन जनरेशन प्लान में या रीपरचेज वाली कंपनी में हमारी 2 तरह से इनकम जनरेट होती है। एक तो होता है उसमें जो हमारी रिक्रूटमेंट, नए नए लोगों को हम भर्ती करते हैं, उसके आधार पे हमारा पैसा आता है। दूसरा आता है जो पुराने लोग हैं वो बार बार प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनका भी रिपीटेड वॉल्यूम आने से हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो अगर हमारी कंपनी के 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले टॉप अर्नर अगर बाइनरी कंपनी में होते, जिसमें रिक्रूटमेंट बेस पे ही पैसा आता है, तो आज वो 4 लाख कैपिंग से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाते, और रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो नहीं पाती, और रीपरचेज का उनको पैसा आ नहीं पाता। उस कारण से उनकी सक्सेस लिमिटेड रह जाती। तो जितने भी आज टॉप लीडर जिनका वर्ल्ड वाइड नाम लिया जाता है, जो बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हैं, वो इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने प्लान अच्छा चूज़ किया है, उन्होंने कंपनी अच्छी चूज़ की है। उनकी कंपनी में रिक्रूटमेंट और रीपरचेज दोनों चीज़ों का पैसा आता है, और रीपरचेज हमेशा किसी कंपनी में तभी हो पाएगी अगर कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी अफोर्डेबल रेंज होगी, उसकी रेंज बड़ी होगी, उसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। इन कारणों से ही कंपनी में लोग प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं। तो अगर कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, रेंज बड़ी है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीपरचेज होनी ही होनी है। आपकी ग्रोथ को कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। तो ये दोस्तों मेरा आज का तजुर्बा था, जिस आधार पे मैंने बताया है कि जनरेशन प्लान क्यों अच्छा है। तो मैं जितनी भी कंपनियों में काम किया है, जितने भी लोग शुरू में मेरे साथ जुड़े थे, जैसे XY कंपनी मैंने पहले ज्वाइन की थी, तो उसमें मैं जस्ट 6 महीने में 14 लाख रुपया अर्न किया था। मैं उसमें स्विफ्ट कार अचीवर बन गया था। जब मैंने ज्वाइन किया था उस कंपनी को, उस समय मेरे जो सीनियर थे वो अल्टो कार अचीवर थे। तो मैंने उस समय स्टार्ट किया था, लेकिन
मैं कंपनी का दूसरा स्विफ्ट कार अचीवर बना था, मतलब बाद में आकर भी आगे निकलने की कैपेबिलिटी हम रखते हैं। तो जितने भी लोग आप मेरे साथ एसोसिएट होंगे, तो उस कंपनी में एक हिमाचल का लड़का मेरे साथ ज्वाइन हुआ था, उसने सिर्फ मुझे 2-4 लोग मिला दिए, तो मैंने उसकी टीम बिल्ड कर दी, तो वो हिमाचल का पहला अल्टो कार अचीवर बना था। तो स्विफ्ट कार अचीवर भी पहला उसने ही बनना था। वो कंपनी में कन्फ्लिक्ट होने के कारण कंपनी ने क्वालिटी बहुत डाउन कर दी, प्रोडक्ट महंगे कर दिए, जिस कारण से उस कंपनी को मुझे क्विट करना पड़ा। अदरवाइज़ हिमाचल में वो लड़का पहला स्विफ्ट कार अचीवर बनता। तो इसका मतलब किसी बढ़िया लीडर के साथ अगर आप पहले जुड़ के उसको टीम दे देते हैं जब उसको टीम की ज़रूरत है, तो आप भी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे, चाहे आपके पास नॉलेज ना भी हो। तो ये मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से मेरे साथ एसोसिएट हों, कुछ लोगों को मेरे साथ मिलाइए, तो आपकी टीम को वर्ल्ड वाइड फैला देंगे, तो आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट कर देंगे। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें दिलाने की मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ डेडिकेटेड सिर्फ 6 महीने लर्निंग के लिए आते हैं और 3 साल टिक जाते हैं, तो आपको वो सारे सपने मैं आपके पूरे करवाऊंगा जो आज तक आप किसी भी कंपनी में पूरे नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस दे रखी हैं, तो नए लोग नेटवर्किंग में क्या गलतियां करते हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन वीडियोस में मैंने भरा हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑफ़र्स का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, तो इन वीडियोस के आपसे आपकी बहुत ग्रोथ फास्ट होगी। तो यूट्यूब पे मेरी जो वीडियोस है उसको ज़रूर सुनें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे अपने 3 पेज बना रखे हैं, जिसमें मेरी सेल्फ वीडियोस की वीडियोस हैं। जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी हैं वो फेसबुक पे नहीं डाल रखी, जो फेसबुक पे डाल रखी हैं वो यूट्यूब पे नहीं है। तो यूट्यूब की वीडियो भी ज़रूर सुने, फेसबुक की वीडियो भी ज़रूर सुने। इसके अलावा यूट्यूब फेसबुक पर मैंने अपनी जितनी भी बेस्टीज़ की टॉप अर्नर लेडीज़ हैं उनका अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उनकी वीडियोस भी देखें। तो जितने भी लीडर्स कामयाब हैं बेस्टीज़ के अंदर, तो उनकी वीडियोस का अलग मैंने बना रखा है, उसको भी सुने, तो उससे आपको बहुत बड़ा तजुर्बा मिलेगा। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर सुने, क्योंकि एक नए आदमी अगर टॉप लीडर्स की को तो, लेकिन अगर आप किसी उस लीडर के साथ जुड़ते हैं जो अभी राइज कर रहा है, तो वो आपके लेवल की ही बातें करेगा, तो आपको उसमें सीखने को ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी ग्रोथ उसमें ज़्यादा हो पाएगी। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर सुने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ उस परमात्मा से, दुआ करता हूँ कि जो भी सपने लेकर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, तो वो आपके सपने पूरे हों। तो विश यू वेल्थ। थैंक यू दोस्तों।